ये जो जादू है बेसिकली ये क्या है? अच्छा, जादू जो है वो एक ऐसा हकीकत है, एक ऐसी हकीकत जो कायनात में एग्ज़िस्ट करती है। पाकिस्तान की जो चंद एक बड़ी शख्सियात हैं, हुँ। इमरान खान साहब का जो फ्यूचर है वो सितारों के हवाले से आप क्या कहते हैं कि देखिए, क्या वो 2025 में बाहर आ रहे हैं? 2025 में मैं नहीं देख रहा उनको। मेरा इल्म, अगर मैं अपने इल्म की रूह से देखूँ तो मैं नहीं देख रहा कि 2025 में वो बाहर आएँगे। अच्छा, इसी तरह अगर मैं इस ख़ानदान की तरफ जाऊँ जिसमें नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ, इनके सितारे क्या कहते हैं? अब मैं मरियम बीबी को जो है वो मैं 2025 में सीएमशिप से किसी दूसरी बड़ी कमान में जाता हुए देख रहा हूँ। मैं दुनियावी लेवल पे या आलमी लेवल पे बात करूँ तो आलमी लेवल पे एक हलचल मचेगी। हुँ। कोई एक ऐसी आप जंग कह लें या एक ऐसी डिबेट कह लें या कोई ऐसा किसी मुल्क के साथ कोई ऐसा मसला बनेगा जी, जिससे जो है ना थोड़ी-सी आलमी जो दुनिया है वो थोड़ा डिस्टर्ब होगी। ठीक है। लेकिन उसका पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा-सा इफ़ेक्ट पड़ेगा। अ हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू द अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ अवैस स्पोर्ट टॉक। मैं हूं आपका होस्ट अवैस अली और आप मुझे देख रहे हैं अपने चैनल अवैस स्पोर्ट टॉक पर। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूं कि अल्लाह पाक की रहमतें और बरकतें आप पर हमेशा बरसती रहें। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने तमाम व्यूअर्स का जो माशाल्लाह हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और इतनी अच्छी व्यूअरशिप आप हमें दे रहे हैं। और आपकी जो राय है इस हवाले से वो भी बड़ी कीमती है और हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। तो इसको भी हम वक्तन फ़वक्तन हर तरह से कंसिडर भी करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आज की जो एपिसोड मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, मेरे ख़्याल से वो अपनी नौयत की बहुत ही इनफ़रादी और पहली एपिसोड है, जो कि मेरे ख़्याल से इस मुआशरे का एक इंतहाई अहम और सबसे मैं समझता हूँ कि काबिल कदर मौज़ू आप कह सकते हैं। क्योंकि इसकी जो अहमियत है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहम है और माशरती पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहम है। सोसाइटी सोशलिज़म में भी ये चीज़ बहुत अहमियत की हामिल है। आगे चलते हैं और अपने आज के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं मैं उनका तारुफ़ कराता चलूँ। वो एक अपनी शख्सियत में अगर उनका तारुफ़ मैं इस तरह से कराऊँ तो वो एक एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हैं, वो एक पामिस्ट भी हैं, वो माहिर इल्म नजूम भी हैं और रूहानी स्कॉलर भी कहलाते हैं। ये सारी चीज़ें जब एक शख्सियत में जमा हो जाती हैं तो हमें वहाँ से बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलता है। तो चलते हैं अपने आज के गेस्ट जनाब पीर सैयद ज़ैन अब्बास नौशहरी कादरी साहब की तरफ। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत खैरियत से हैं? से हैं? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, वक़्त दिया आपने, टाइम जज़ाकल्लाह, निकाला। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। हवै स्पोर्ट टॉक में आपका वेलकम करते हैं। जज़ाकल्लाह। ज़ैन भाई, आपका इंट्रोडक्शन चाहूँगा सबसे पहले जी। कि आप माशाल्लाह मतलब जो एक मेरे मैं आपको एक बात बताऊँ, एक पीर मुरीद या ये जो इस तरह के मामलात हैं, उसमें जो एक कॉमन फिनोमिना है ना, पीरों जी। के हवाले से या बुज़ुर्गान के हवाले से, वो एक बड़ी उम्र वाले बंदे के हवाले से हाँ, होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है? और लोग उसको एक मतलब बड़ी शख्सियत के तौर पर गर्दानते बेशक। हैं। इतनी छोटी उम्र में इतने अच्छे और बड़े अलूम से हमकिनार होना, बेशक। ये आपका तारुफ़ जो है ये बहुत अहमियत का हामिल है। अब बहुत अच्छा सवाल किया आपने। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अल्लाह ने हमें जिस घराने से जो है हमारा ताल्लुक़ है सादात फ़ैमिली से, हम हस्बी नस्बी सादात फ़ैमिली से हैं, हस्बी ठीक है, नस्बी सैयद हैं। सिलसिला नौशाहिया कादरिया में से हमारा ताल्लुक़ है। ठीक है, हमारा जो घर है वो अहले बैत का घर है, जिसमें हमें पहले दिन से ही डे 1 से ही हमें जो एक बात बताई गई थी कि आपने लोगों की रहनुमाई करनी है। ठीक है, अब हमें जो इल्म अता हुआ वो सीना बसीना इल्म अता हुआ, ठीक ठीक है? है, कि हमने जो है अगर जो हमारे बुज़ुर्गान दीन हैं और जो हमारी सिलसिले में औलिया कराम गुज़रे हैं, उनकी मेहनत और उनकी जो एक इस्लाम को दी गई जो एक अनथक मेहनत थी या एक आप समझ लें कि काविश थी, वो हमें इस मुकाम तक लेके आई है, ठीक है? जो हमारा इल्म है, वो हमारे ही ख़ानदान के ऊपर एक ऐसा ख़ास करम है कि हमें जो इल्म है, वो सीना-ब-सीना कन्वर्ट होता है। यानी ठीक कि है। हमारे कल्ब जी,
जो है वो जारी कर दी जाते हैं। ये सारा कुछ जो है वो वलायत के अंदर मुमकिन है, और हमारे सिलसिले के सबसे बड़े जो तमाम औलिया के सरदार हैं, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हमारा घराना वो है। ठीक ठीक है। है? तो उस उलूम के ऊपर अबूर हासिल करना, तो अगर ये मैं कहूँ कि भई उनकी शफ़ाअत की वजह से है, या उनके जो है मेहनत के रंग है, तो वो हमें वहाँ से हासिल हुँ, होता है। तो अल्लाह ने एक वसी इल्म से नवाज़ा है, मुझे 8 उलूम के ऊपर जो है अबूर हासिल है। ठीक है, मैं इल्म रमल, इल्म जफ़र, इल्म क़ियाफ़ा, एस्ट्रोलॉजी, केमिस्ट्री, नफ्सियात, इल्म लुदनी और इल्म मारिफ़त, इस पे अबूर रखता हूँ। ठीक है। अब जो रवायती पीर हैं, जी, अब ये इनका माशरे में क्या किरदार जी। है, और हम इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? मैं इसी तरफ बिल्कुल आना चाह रहा था कि असल में ना हमारे माशरे को इसी रिवायती पीरी-मुरीदी ने बहुत ज़्यादा मतलब डाइवर्ट करके रखा हुआ है बेशक, ना। बेशक, आप तमीज़ नहीं कर सकते कि यार आपने किसके पास किस नीयत से जाना है, बेशक, और आप जिसको अपना पीर या मुरीद या मुर्शिद मान रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो किस सेंस में मान रहे हैं, उसको मानने का क्राइटेरिया क्या है, बिल्कुल, वो क्या उस क्राइटेरिया पर है, और ये बेसिकली आप ये जो रूहानियत है बेशक, इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई? बेशक, और रूहानियत आपने बताया कि सीना-बसीना जैसे आपने सिलसिला कादरिया से आप जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। तो वो जो सीना-बसीना वाली रूहानियत है, उसके बगैर क्या पीरी जो है ये इस तरह का जो काम है ये मुमकिन है? उसके बगैर आप ये है कि आप रहनुमाई नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है? आप किसी भी इंसान की रहनुमाई नहीं कर सकते। अगर कि आप चिल्ले वाली साइड पे जाएँगे, तो फिर भी आप गुमराह हो सकते हैं। गुमराह होने के चांसेस जो है वो आपके 99%। ठीक है। ठीक है? उसमें आपकी रूहानियत में जो है वो अल्लाह से, रूहानियत असल में क्या है? रूहानियत में अल्लाह के साथ ताल्लुक़, जी, अगर कि आपका मज़बूत है, तो आपका कल्ब जारी हो सकता है। आपकी रूह को सुकून देने के लिए अल्लाह की याद और ज़िक्र, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रूहानियत के अंदर। तो अब यहाँ पर रूहानियत 2 तरह से डिवाइड हो जाती है। एक पॉज़िटिव रूहानियत है, एक नेगेटिव है। नेगेटिव वाली साइड पे जाएँगे, तो आपको शैतान सबसे पहले मोबिलाइज़ करेगा। ठीक है। और अगर पॉज़िटिव वाली साइड पे जाएँगे, तो इसके पीछे आपका मुर्शिद का होना जी, बहुत ज़रूरी है, हुँ, जो आपका एक गाइडलाइनर है, जो रूहानियत का सबक आपको देता है। ठीक है। तो ये रूहानियत के 2 डिफरेंट पहलू हैं। इसके ऊपर बहुत लंबी डिबेट भी हो सकती है, हुँ। और आप हर तरह से इसको कवर भी कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे आपने बताया कि रूहानियत के बहुत एस्पेक्ट्स हैं, पॉज़िटिव, बेशक, नेगेटिव। नेगेटिव, तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स अगर मैं आपसे पूछूँ, पॉज़िटिव एस्पेक्ट तो वाक़ई ये एक सीना-बसीना इल्म है, हुँ, और ये लोगों की फ़लाह व बहबूद के लिए और बिल्कुल, रहनुमाई के लिए ही बनाया बिल्कुल, गया बिल्कुल। होगा। और अल्लाह के जो बरगज़ीदा लोग हैं, उन्हीं तक ही इसकी जो है वो है पहुँच है। तो जो नेगेटिव एस्पेक्ट है रूहानियत का, उसका जो इस्तेमाल है या उसकी जो वजूहात है, उसकी क्या वो क्यों है? वो इसमें ये है कि आपको पता है कि आपकी, मेरी और अल्लाह की जो है, शैतान की, मेरी, आपकी और अल्लाह की, ये पहले दिन से जंग चल रही है। ठीक है। ठीक है? आपको शैतान के वजूद का भी पता लगा होगा, आप जी, बहुत नॉलेज वाले बंदे हैं। और अल्लाह ने इंसान को क्यों बनाया और शैतान को क्यों बनाया? ठीक है। ठीक है? ये इसके ऊपर। अब जब आप किसी नेगेटिव चीज़ की तरफ जाएँगे या बुरी चीज़ की तरफ जाएँगे, तो उसमें शैतान आपको बहुत सारा हेल्प आउट करेगा। ठीक है। ठीक है? गुमराही के अगर आप असबाब देखें, तो उसमें शैतान आपको ऑब्लाइज़ करता है सबसे पहले, हुँ, जिसमें आप नेगेटिव साइड पे चले जाते हैं। और नेगेटिविटी या शैतान वाली साइड पे आ जाएँ आप, तो बहुत सारे ख़ज़ाने भी आप खोल सकते हैं, और बहुत सारे राज़ भी आप हासिल कर सकते हैं। ये है नेगेटिव वाली तरफ से। ज़ैन भाई ये बताइएगा 8 अलूम की बात की आपने। बेशक, ये एक कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। आपका कि जो आपकी जो दस्तरस है वो 8 अलूम पर है, हुँ, तो इट्स वेरी गुड। लेकिन जो मेरा पहला सवाल है वो ये है कि मुआशरे में 2 किस्म के लोग पाए जाते हैं, ठीक है? एक जो बिल्कुल बिलीव करते हैं, एक जो बिल्कुल बिलीव नहीं करते, हुँ, ठीक है? रूहानियत बिल्कुल उसका एग्ज़िस्ट करती है, उसका वजूद है, बेशक। ठीक है? ये जितने भी इल्म हैं, इनके बारे में पढ़ा भी जाता है, सुना भी जाता है, इनकी एग्ज़िस्टेंस भी है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो लोग इस इल्म को कोई रूहानियत का जो इल्म है, ये सारे रूहानियत के इल्म हैं जो आप आप बता रहे हैं। बेसिकली जादू की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं उसी तरफ आना चाह रहा था कि ये जो जादू है बेसिकली, ये क्या है? अच्छा, जादू जो है वो एक ऐसा हकीकत है, एक ऐसी हकीकत जो कायनात में एग्ज़िस्ट करती है, ठीक ठीक है, है? अब इसके ऊपर अगर मैं बात करूँ, तो जादू की शुरुआत कहाँ से हुई? जादू की शुरुआत जो है वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से के दौर से पहले अल्लाह ताला ने 2 फ़रिश्ते नाज़िल फ़रमाए, और जिनका नाम था हारूत और मारूत। ठीक है,
हारूत और मारूत को अल्लाह ताला ने जादू का तमाम इल्म दे दिया था ठीक है, और अल्लाह ताला ने उन फरिश्तों को इसलिए भेजा ताकि लोग जादू से जो है जादू को समझ सकें और जादू को से अवॉइड कर सकें। ठीक है, ठीक है? अब जब ये जादू को सिखाया गया, जब फरिश्तों ने इंसानों को जो है ये इल्म देना स्टार्ट कर दिया, तो उन्होंने उसका नेगेटिव यूज़ करना शुरू कर दिया, इंसानों ने। इंसानों ने। ठीक है, ठीक है? फिर जादू को बहुत ज़्यादा जब अरूज आया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ, जी, जिसमें जादू बहुत ज़्यादा एग्ज़िस्ट कर गया था और जादू से जो है ना बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से भी होना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, और जादू फिर जब आप अलैहिस्सलाम ने जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने इस जादू को कवर किया और इसके ऊपर जो शैतान ने लिखी गई किताबें थीं, आपने अपनी चेयर के नीचे दफ़न कर दी थीं। ठीक है, आपके विसाल के बाद, आपके इंतकाल के बाद, आपके पर्दे के बाद, वो बुक्स निकाली गईं और शैतान जो बुक्स थीं, वो शैतान ने बताई कि फलाँ-फलाँ जादू की किताबें हैं और वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की चेयर के नीचे दफ़न है, हुँ, आप जाके वो निकालें। जब वो आपके विसाल के बाद वो निकालेंगे तो लोगों के जो असल जो जादू स्ट्रगल में आया, वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद आया, जो लोगों के हाथ लगा ठीक है, और जादू अब ये चीज़ जो लोग इस पे बिलीव नहीं करते, वो सबसे बड़े खसारे में होते हैं। ठीक है, 3 चीज़ें जो हैं, वो बहुत ज़्यादा इंसान को नुकसान देती हैं, लेकिन इंसान इनसे लाइल्म है। आप किसी वेल एजुकेटेड बंदे के पास बैठ जाएँ और उसको कहें कि जादू वो पहला आपके ऊपर जो एक ताना कसेगा, वो हँस देगा और कहेगा ये सब बकवास है, सब झूठ है। लेकिन इसका वजूद है। कुरान में सूरह बकरा के अंदर सूरह आयत नंबर 101 आप इसको उठा के देखें जिसमें जादू के बारे में हारूत और मारूत का भी ज़िक्र किया गया, सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़िक्र भी किया गया और जादू का भी ज़िक्र किया गया। कुरान में जादू का ज़िक्र मौजूद है। हुँ, ठीक है? अब जो लोग बिलीव नहीं बिल्कुल, करते, वो सबसे बड़े खसारे में क्यों हैं? क्योंकि जादू, हसद और नज़र बद, ये 3 चीज़ें इन तीनों का गठजोड़ है। हुँ, ठीक है? जादू भी इंसान पे असर करता है, नज़र बद उससे ज़्यादा तेज़ असर करती है और सबसे ज़्यादा जो जादू से भी तेज़ असर करता है, वो हसद है। ठीक है, हसद से बचने के लिए अल्लाह पाक ने पूरी जो है वो एक सूरह नाज़िल फ़रमा दी, सूरह फ़लक। आप बिल्कुल, सूरह फ़लक उठाएँ और देखें, जादू के हसद के से बचने के लिए ही अल्लाह ने पूरी एक सूरह नाज़िल फ़रमाई है। जी, तो क्या ज़रूरत पेश आई कि अल्लाह ने जादू को एक छोटा दर्जा दिया और हसद को हुँ, बहुत ज़्यादा दर्जा दिया जिसकी वजह से आपने पूरा अल्लाह ताला ने पूरी सूरह नाज़िल फ़रमाई। बिल्कुल ऐसे ही है। जी। और हसद की जो कुरान से अगर दूसरी रोशनी देखें तो वो सूरत यूसुफ में भी इसका ज़िक्र बिल्कुल मिलता है। है। आप भाइयों यूसुफ़ जी, अलैहिस्सलाम हज़रत के भाइयों यूसुफ जो भाई थे, जी बिल्कुल। और हसद से ही जो है ना उसका मामला स्टार्ट होता है। इस वजह से भी आप कह सकते हैं तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा तो पहले का है, जी। आपसे सुनकर तो बाद में। अच्छा ज़ैन भाई अगर इन उलूम में से मैं चीदा चीदा उलूम की बात करूँ बेशक, जो कि बहुत ज़्यादा एग्ज़िस्ट करते हैं और बहुत सारे सोसाइटी में उनका एक बड़ा रोल भी है, लोग बेशक। उन पर बिलीव भी करते हैं, वो मेरे ख़्याल से है एस्ट्रोलॉजी का इल्म, एस्ट्रोलॉजी जिसको बिल्कुल, सियारों का इल्म मेरे ख़्याल से कहते बेशक, हैं। और ये इल्म जो है इसके ऊपर बहुत सारे लोगों का डिफरेंट बिलीव्स हैं। बिल्कुल। बहुत सारे लोग अपने जो मतलब लाइफ के डिसीजंस हैं वो इनसे बिल्कुल लेते सही हैं। कह रहे हैं इवन आप, आप बिल्कुल सही लोगों कह रहे की हैं। मतलब हमारे मुआशरे की शादियाँ, खुशियाँ और इस तरह के दिन, त्यौहार, तारीखों को भी सितारे इनसे मिलाए जी जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मुंसलिक करके और 2 लोगों की शादियों में भी सितारे उनसे वो किए जाते हैं मुंसलिक। तो ये क्या है? एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी सितारों का एक इल्म है, जो जिसके बिना पर आप जब सितारे चेंज होते हैं या सितारे जब बदलते हैं, हर इंसान का मुख्तलिफ सितारा होता है। ठीक है। कुछ लोग आपने एक कॉमन सी बात सुनी होगी कि अगर किसी के ऊपर परेशानी आ जाए, तो उसका सबसे पहला जुमला ये होता है, "यार तेरा सितारा जो है वो गर्दिश में है।" ऐसे ही? ठीक है? तो उसका मतलब ये है कि सियारे जो है वो एग्ज़िस्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है? और उसके ऊपर लेकिन इस उलूम का जो है वो इस्लाम में इस्तेमाल करना अलाउ नहीं है, ठीक है। ठीक है? लेकिन क्योंकि ये यहूदियों का इल्म है ठीक है। बेसिकली, तो हमारे वो जो एक मतलब कि आप सिलसिला ब-सिलसिला कह लें या नस्ल दर नस्ल कह लें, तो वो एक लोगों के दिमाग में जो बात फ़ीड हुई है, वही लेके चली आ रही है। सितारे जो है वो वजूद रखते हैं और इसके बिहाफ़ पे इंसान के ऊपर इसका इफ़ेक्ट भी पड़ता है। ठीक है। वाक़ई में, हर इंसान का मुख्तलिफ डिफरेंट स्टार होता है। ठीक है। एक चीज़ जो कि मैं इसमें न इस इल्म में जो है वो नॉलेज में शायद लोगों को इज़ाफ़ा करना चाहूँगा जी। कि सितारों का जो इल्म है, अगर कि आपने अपना स्टार निकालना है, तो वो आप अपनी वालिदा के नाम के साथ निकालें। ठीक है। कुछ लोग जो है वो डेट ऑफ बर्थ को लेके चलते हैं। डेट ऑफ बर्थ वाला जो सितारा होता है वो एग्ज़ैक्ट नहीं होता।
उसकी एक्यूरेसी एक्यूरेसी ठीक नहीं होती। ठीक जो है, लोग भी डेट ऑफ बर्थ से जो है वो निकालते हैं स्टार, वो ठीक नहीं है। आपका सबसे बड़ा रिश्ता आपकी वालदा के साथ है। ठीक है, तो आप उसकी कोख से पैदा हुए हैं। आपकी जो रूह है वो आपकी वालदा की रूह के अंदर से निकाली गई है। ठीक है। तो आपका कॉम्बिनेशन आपकी वालदा के साथ बनेगा, जिससे आप हरूफ हर इंसान के अपने डिफरेंट अदाद होते हैं। हुँ, उस अदाद को काउंट करके अपनी वालदा के नाम के अदाद को काउंट करके जो है ना आप लाज़मी उनको मल्टीप्लाई और प्लस माइनस करेंगे तो ठीक है। आपका जो एग्ज़ैक्ट जो स्टार है वो निकल आएगा। हुँ, तो इसमें हर डिफरेंट इंसान के डिफरेंट जो है वो स्टार्स होते हैं और ये एग्ज़िस्ट करते हैं जब और इसमें एस्ट्रोलॉजी के इल्म में 2 स्टार्स ऐसे हैं जो कि नेगेटिविटी का रोल अदा करते हैं, नेगेटिव। ठीक है, इसमें जो लेकिन ये नेगेटिव जो है वो इफ़ेक्ट मैं कह रहा हूँ, नेगेटिव इफ़ेक्ट मतलब कि एक इंसान का अगर वही सितारा है, ठीक है। तो वो मैक्सिमम बुरे हालात में रहेगा। अपनी लाइफ़ का 80% जो है ना वो बुरे हालात या परेशानियों हुँ, में, चाहे हुँ, उसके पास दौलत का बेशुमार है, ठीक लेकिन है, परेशानियाँ उसकी अज़दवाजी, माली, ज़हनी रहेंगी। ठीक है। वो है कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस। जी, ये 2 स्टार्स हैं जो नेगेटिव हैं। बाकी पूरी एस्ट्रोलॉजी के अंदर टोटल 12 स्टार हैं स्टार्स हैं और 8 बुर्ज हैं। ठीक है, 9 बुर्ज हैं। 9 बुर्ज हैं और 12 जो है वो स्टार्स हैं। ठीक है। तो इसके ऊपर आप जो है ना मज़ीद बहुत लंबी डिबेट इसके ऊपर हो जाएगी हुँ। और आई होप कि आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अच्छा मैं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन बात ये है कि जब हम स्टार से इंटरलिंक करते हैं किसी भी शख्सियत को, हुँ, तो जो सबसे अहम चीज़ है मेरे हवाले से अगर मैं चाहूँगा जानना, हुँ। कि कितने परसेंट रेशो है इसकी एक्यूरेसी की, कि एक स्टार अगर आप किसी पर्सनैलिटी से मुंसलिक करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो उसकी मतलब आदात होते हैं, उसके मतलब मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो हर एक स्टार में होती हैं, जो इंटरलिंक हो जाती हैं उस पर्सन के साथ जो हुँ, उसका स्टार होता है। हुँ। तो उसमें जो उसकी फ्यूचर की, पास्ट की और उसके हाल की जितनी भी चीज़ें उसकी लाइफ में हो रही होती हैं, चल रही होती हैं, उसका लिंक उसके साथ उसकी रेशो बेसिकली मैं पूछ रहा हूँ, एक्यूरेसी रेशो कितनी है? एक्यूरेसी रेशो आप उसकी 80% तक भी लगा सकते हैं। अच्छा, अगर कि कोई साहिब इल्म होगा जिसको इसके ऊपर 1000% जो है वो अबूर हासिल होगा, वो 100% भी बता सकता है। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर अगर कि आप नेगेटिव रोल अदा करते हैं, नेगेटिव तरीके से आपने सितारों का इल्म हासिल किया हुआ है, जी, फिर तो आप किसी का राज़ भी नहीं रख सकते, हर चीज़ बता सकते हैं 100%। ठीक लेकिन है। अगर कि आपने इस इल्म को सिर्फ़ इसलिए सीखा हुआ है कि ये यहूदियों का इल्म है और इससे जादू भी किया जा सकता है, तो फिर आपको पर्दा रखना पड़ा है। हुँ, उसमें आप 2% तक बता सकते हैं, 3% तक आपको सितारों के इल्म से जादू मुमकिन है? मुमकिन है। अच्छा, बेशक मुमकिन है। आप उससे क्योंकि सितारे जो है जब अरूज पकड़ते हैं, जब ज़वाल पकड़ते हैं क्योंकि हर इंसान का डिफरेंट स्टार होता है। वो कब अरूज पकड़ता है, उस वक़्त असर करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, जब वो ज़वाल पकड़ता है तो असर आप खाली कुछ भी याद लिख के दे दें, वो जो है ना असर कर जाएगा और ठीक है, इंसान जो है ना ज़वाल का शिकार हो जाता है। ठीक है। तो उसमें ये है कि आप हर इंसान का एक्यूरेट सिस्टम बता सकते हैं अगर कि आप उसको मतलब उस मैक्सिमम जो उसकी रेशो है 80% तक आप कह रहे हैं, तो बता सक एक्यूरेसी अगर है। मैं कहूँ क्योंकि मेरा पास एक रूहानी इल्म है, तो मैं उसमें पर्दे रख लूँगा। हर इंसान की प्राइवेसी, पर्सनल लाइफ़ भी होती है, जी, उसकी अज़दवाजी लाइफ़ भी होती है। इंसान को अगर सितारों के साथ आप मैच किया जाए, तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो क्वालिटीज़ इंसान उस सितारे की है। मिसाल के तौर पर ये आपका सितारा है नहीं, मैं जी, आपको वैसे कह रहा हूँ। अगर आपका स्टार है वो जिमिनी है जी, या आपका स्टार लियो है, जी। तो उसमें लियो की क्या क्वालिटीज़ हैं, वो क्वालिटीज़ उसके नाम के साथ पता लगेंगी और उसके वालिदा के नाम के साथ, जो एग्ज़ैक्ट बिल्कुल उसका ठीक है, स्टार पता लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो इंसान की वो तमाम तर सितारे की जो क्वालिटी है और इंसान की जो नेचर है वो मैच कर जाती हैं। हुँ, जिसकी वजह से आप एक्यूरेट भी बता सकते हैं, उसमें आप कुछ पर्दा रखना चाहें तो फिर भी पता लग जाता है। लेकिन अगर कि आप एक्यूरेट जानना चाहें तब भी पता लग जाता है। ठीक है। हाँ। अच्छा 2 लोगों का जब हम कोई रिलेशनशिप बनता है, हुँ, मैं अज़दवाजी ताल्लुक की बात कर बिल्कुल रहा हूँ। ठीक है। जब 2 लोगों का अज़दवाजी ताल्लुक बनता है, तो लाज़मी बात है 2 डिफरेंट स्टार्स बेशक, एक-दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं। बेशक, कितना एक अफ़ेक्ट होता है उन स्टार्स का? जैसे आपने कहा कि कुछ पॉज़िटिव स्टार्स हैं, कुछ नेगेटिव स्टार्स हैं। बेशक। मैं अगर आपसे ये सवाल पूछूँ कि एक पॉज़िटिव और नेगेटिव स्टार अगर मिल गए हैं और एक मियाँ-बीवी का रिश्ता मुंसलिक हो गए हैं एक रिश्ते में, तो उनकी लाइफ़ के बारे में मतलब अच्छा, सितारे क्या कहेंगे सितारे? सितारे अगर अगर के नेगेटिव स्टार वाला जो शख्स है और पॉज़िटिव स्टार वाला शख्स है, इसकी शादी हो जाती है। ठीक है, नेगेटिव स्टार वाला जो शख्स है, वो हसद का भी मारा होगा, ठीक है, किसी के भी हसद जो चाहे वो पुअर फैमिली से है, चाहे वो रिच फैमिली से है। ठीक है,
हसद का भी मारा होगा, नज़र बद का भी मारा होगा और जादू का भी मारा होगा। हुँ, अब जब जादू नेगेटिव स्टार के साथ लगता है, तो उसके निकाह की बंदिश को लगा देता है, अच्छा, ठीक है? निकाह की बंदिश और रिश्ते की बंदिश 2 अलग चीज़ें हैं। ठीक है, निकाह की बंदिश जो है, वो आप 2.5 साल तक शादी होने के, क्योंकि निकाह हर इंसान की ज़िंदगी में लिख दिया जाता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है? ये चीज़ है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब नेगेटिव स्टार की वजह से अगर आप स्टारों के इल्म के मुताबिक देखें, तो जो नेगेटिव स्टार है, वो बंदिश का शिकार हो जाता है और बंदिश के शिकार की वजह से 2.5 साल तक हुँ, निकाह कायम रहता है। 2.5 साल के बाद डेफ़िनेटली सितारा जो है इतना ज़वाल पकड़ लेता है, इतना गर्दिश में आ जाता है कि उन हस्बैंड वाइफ की डिवोर्स हो जाती है। पामिस्ट्री बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ इल्म है, बिल्कुल। जिसमें वो हाथों की लकीरों से हाँ, मतलब बिल्कुल। आप लोगों की किस्मतों के फ़ैसले बता रहे होते हैं बेशक, बेशक। और बहुत सारे लोग इस चीज़ पर बड़ा मतलब कवी यकीन रखते हैं। तो ये क्या है, हाथों की लकीरें एक्ज़िस्ट करती हैं आपके मत अच्छा, हाथों की लकीरों से आप किसी का फ्यूचर प्रोटेक्ट कर सकते हैं बस। ये वो इल्म है जिसमें आप हाथों की लकीरों से किसी का फ्यूचर बता सकते हैं कि हाँ, आपकी हाथों की जो लकीरें हैं, वो कहाँ मूव कर रही हैं, कैसे मूव कर रही हैं। अगर ठीक है, ये मूव करेंगी तो ये लकीर मूव करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लाइफ़ लाइन है। जी, अगर लाइफ़ लाइन जो है ना, वो थोड़ा-सा किसी दूसरी लाइन के साथ जाके टकरा जाती है, तो एक्सीडेंट के जो खदशात हैं, वो बढ़ जाते हैं। हुँ, इसी तरह ये इल्म जो है वो इस्लाम में तो अलाउ नहीं है, लेकिन एग्ज़िस्ट करता है। ठीक है, इससे आप किसी की, और ये हाथों की जो लकीरें हैं, ये 41 दिन बाद चेंज हो जाती है, ठीक है? आप उसके ऊपर कोई अगर के इसको एक्सपीरियंस करना चाहें, तो किसी एक निशान के ऊपर लाइन के ऊपर डेली फ़ोकस करें, 41 दिन के बाद वो चेंज हो जाएगी। मुझे बताइएगा इल्म ज़फ़र क्या है? इल्म जफ़र और इल्म अदाद, ये दोनों आपस में एक-दूसरे की शाख़ हैं। ठीक ये है, भी आदाद का इल्म है। इससे भी अच्छा, इल्म जफ़र और एस्ट्रोलॉजी का बड़ा गहरा ताल्लुक है। ठीक है, आप इल्मुल जफ़र, अगर आपने एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, तो इल्म जफ़र आपको लाज़मी सीखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है? इल्म जफ़र जो है ना, वो इल्मुल अदाद को ज़ाहिर करता है, उसमें फ़िगर्स होते हैं, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं, एक पेशीन गोई कर सकते हैं कि आपका फ्यूचर किस तरह होगा या आपका प्रेज़ेंट क्या चल रहा है। ठीक है, इल्म जफ़र का, इल्मुल अदाद का और इल्म एस्ट्रोलॉजी का, ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन है। हुँ, अगर आप, यानी कि स्टेप्स हैं, आपने एस्ट्रोलॉजी तक पहुँचना है, तो आप पहले इल्म जफ़र सीखेंगे, फिर इल्मुल अदाद के ऊपर माहिर बनेंगे, फिर आप एस्ट्रोलॉजी में आएँगे। हुँ, इल्म जफ़र जो है वो बेस है इसकी एस्ट्रोलॉजी तक पहुँचने ठीक की। है। जी, तो बेसिकली मतलब आदात को ही रीड करके उसके बिहाफ़ पर ही आगे कोई पेशीन गोई या कोई ऐसी कर बात की सकते जाती हैं, है। कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। तो ये अब आप मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में बहुत बड़े-बड़े एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, बहुत बिल्कुल, बड़े-बड़े पामिस्ट बैठे बिल्कुल, हुए हैं, बिल्कुल। जो कि मुख्तलिफ़ चैनल्स पर मुख्तलिफ़ तरीके से। तो कितने परसेंट रेशो है पाकिस्तान में उन लोगों की जो कि इस चीज़ को प्रोफ़ेशनली कर रहे हैं और ये एक मतलब पॉज़िटिव यूज़ कर रहे हैं उसका? अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको प्रोफ़ेशन बनाया हुआ है जिन्होंने, और इसी से ही वो सब कुछ चला रहे हैं, अपने घर के अखराजात और बाकी सारा कुछ इसी चीज़ से ही चला रहे हैं, ठीक है, ठीक है? लेकिन इसका सही इस्तेमाल आप कब कर सकते हैं? आप सही इस्तेमाल किसी हुक्मरान को अच्छे फ़ैसले के लिए कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी बिज़नेसमैन को अच्छे फ़ैसले के लिए कर सकते हैं। हाँ, उसकी रहनुमाई के लिए, ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, ना कि इसको मकसद बना लें आप। हुँ, बहुत सारे लोग ऐसे पाकिस्तान में पाए जाते हैं जो बड़े-बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन उनको जो है वो तमाम तरह चीज़ें, फिर भी वो, मतलब कि अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत एस्ट्रोलॉजी का जो मैं माहिर हूँ, जी, तो मैं अपना इल्म उस कब तक और कहाँ तक जो है वो मैं उसको प्रोवाइड कर सकता हूँ और कितनी देर तक रहनुमाई कर सकता हूँ। और मेरी रहनुमाई से क्या अगले बंदे का फ़ायदा होगा भी सही या नहीं? या ठीक है। मेरी रहनुमाई से अगले का नुकसान तो नहीं हो जाएगा? हुँ, तो ये वो इल्म है जो बहुत सोच समझ के और बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ किया जाता है। हुँ, लेकिन इसका एक्ज़िस्ट है और ये लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको ये कहूँगा कि अगर कि आपको इसके ऊपर पूरा अबूर हासिल नहीं है, तो आप इससे पीछे हट जाएँ, इसको ना करें। हुँ, क्योंकि यहाँ पर आप इसी इल्म के ज़रिए लोगों की ज़िंदगियों के फ़ैसले भी करते हैं। ठीक है। इसी इल्म के ज़रिए आप हुकूमतों के भी फ़ैसले करते हैं। जी। इसी इल्म के ज़रिए वो लोग जो आला दिमाग रखते हैं, ठीक है, उनको भी आप रहनुमाई गाइडलाइन कर रहे होते हैं। अगर कि आपको एक्यूरेट इल्म नहीं आता, तो आप उसकी बात को फ़ॉलो ना करें। बिल्कुल ठीक है। जी। अच्छा, अब इन्हीं बिहाफ़ पर पेशगोइयाँ हो रही होती हैं, जी, बिल्कुल। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप अगर अपने एस्ट्रोलॉजी का जो इल्म है, उसके ज़रिए आप हमें मतलब इस 2025 के हवाले से अगर हम बात करें, हुँ, तो पहले तो मुझे सिर्फ़ ये बताएँ कि कौन-कौन से ऐसे स्टार्स हैं हुँ। एस्ट्रोलॉजी में, जो 2025 में जिनकी लाइफ़्स में कोई बिग चेंजेज़ आने वाले हैं? कोई ऐसे 2-4 स्टार्स
जिनको ठीक। हम मतलब जिसको कम से कम उनसे रिलेटेड हमारे व्यूअर्स भी इस चीज़ को समझ लेंगे हाँ। कि 2025 जो है वो उनके लिए इस तरह से कैसा होगा? 2025 उन लोगों के लिए बेहतरीन स्टार है जो लियो के मालिक हैं, ठीक जो है, सैजिटेरियस के मालिक हैं, जो पाइसेस के मालिक हैं ठीक और है, जो विर्गो के मालिक हैं। ठीक है, विर्गो, लियो और सॉरी एक ऐड और कर लें आप, कैंसर है। कैंसर और लियो, विर्गो, सैजिटेरियस और पाइसेस, ठीक है। ये स्टार 4 स्टार ऐसे हैं जो 2025 को इतना ज़्यादा प्रमोट करेंगे कि वो जिन्होंने जो अहदाफ अपने ड्रीम रखे होते हैं या कोई इन्होंने मिसाल के तौर पर उन्होंने कोई एम रखे होते हैं, वो उस तक पहुँचने में 80% तक कामयाब हो जाएँगे, ठीक है। 2025 में। फिर यही दौर आएगा 2028 में या 2027 में। 2027 का मिड जो है, उन स्टार्स के हामिल लोगों के लिए। हाँ, ठीक है। ये जो 4 स्टार मैं बता रहा हूँ, ये 2025 में फुल अरोज पकड़ेंगे। इस 2025 पाकिस्तान के हवाले से बहुत बेहतरीन जाएगा। अच्छा, लेकिन ये जाएगा जो है वो फ़ेब के बाद, यानी कि ये फ़ेब के आप बाद अच्छी पाकिस्तान में किस हवाले से कह रहे हैं? किस हवाले से पाकिस्तान? माशी तौर पर भी ठीक है, और माली तौर पर भी। ठीक है, आपकी इकोनॉमी जो है इससे बेहतर होगी ठीक है। और लेकिन अगर मैं दुनियावी लेवल पे या आलमी लेवल पे बात करूँ तो आलमी लेवल पे एक हलचल मचेगी। हुँ, कोई एक ऐसी आप जंग कह लें या एक ऐसी डिबेट कह लें या कोई ऐसा किसी मुल्क के साथ कोई ऐसा मसला बनेगा जी, जिससे जो है ना थोड़ी-सी आलमी जो दुनिया है वो थोड़ा डिस्टर्ब होगी। ठीक है। लेकिन उसका पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा-सा इफ़ेक्ट पड़ेगा। हुँ, वो इफ़ेक्ट जो है ना वो भी थोड़ी देर का है, मतलब कि सवा महीने का, बस दैट्स इट। उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाएँगी। लेकिन जो रूहानियत में या बाकी एस्ट्रोलॉजी के इल्म से अगर मैं पेशीनगोई करूँ, तो पेशीनगोई तो 2025 में पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। लेकिन हुँ, इसमें जो है वो मैं अगर कहूँ कि जुलाई में जून, जुलाई, अगस्त में एक बड़ी सियासी हलचल होगी, ठीक है। ठीक है? जो कि मुल्क पाकिस्तान की जो बादशाहत है, उसका फ़ैसला होगा। अच्छा मतलब आप समझ रहे हैं कि इसी साल में ही इसका कुछ चेंज होगा। चेंज होगा, ठीक है। लेकिन वो हुकूमत जो है ना वो मिल-जुल कर, अगर हुँ, कि इस वक़्त पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत गवर्नमेंट में है, ठीक है। तो फिर पीपल्स पार्टी के कुछ अफ़राद नए चेहरे देखने को आपको मिल सकते हैं, ठीक हो गया। ठीक है? लेकिन वो मख़सूस जो है वो चेहरे हैं, हुँ, जिनको आप नए चेहरे के तौर पर देखेंगे, ठीक है। ठीक? अच्छा अगर हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, पाकिस्तान की जो चंद एक बड़ी शख्सियात हैं, हुँ, लाज़मी बात है वो भी आपके रडार में होंगी। बेशक। तो सबसे पहले मुझे आप बताएँ कि इमरान खान साहब का जो फ्यूचर है, वो सितारों के हवाले से आप क्या कहते हैं कि देखिए, क्या वो 2025 में बाहर आ रहे हैं? 2025 में मैं नहीं देख रहा उनको। मेरा अच्छा, इल्म, अगर मैं अपने इल्म की रूह से देखूँ तो मैं नहीं देख रहा कि 2025 में वो बाहर आएँगे, ठीक है। ठीक है? हाँ, अगर कि वो किसी कोई गवर्नमेंट की तरफ से या कोई अदालत की तरफ से उनको रिलीफ़ मिल जाए तो कोई अलग बात है। लेकिन ये है कि मैं उनको जो चीज़ जिस जिस गर्दिश का वो शिकार हुए हुए हैं या जिस गलत फ़ैसलों का उनसे 3 गलतियाँ हुईं, ठीक है, 3 गलतियों का ख़मियाज़ा वो भुगत रहे हैं। ठीक है, और इन 3 गलतियों को वो खुद के अंदर बैठ के टटोलते हैं कि मैंने गलत किया। ठीक है। एक, कि उन्होंने अपनी कैबिनेट गलत की। कैबिनेट जो उनकी काबीना थी, वो उनकी सिलेक्शन बड़ी गलत हुई, हुँ, ठीक है? दूसरा, उनको हुकूमत छोड़ने का जो एक फ़ैसला था, वो उनके लिए गलत था, ठीक है? तीसरा, ये जो फ़ैसला इनका था 9 मई वाला, जी, ये फ़ैसला भी इनका गलत था, ठीक है? और मैं उनको बस ये सजेस्ट करूँगा कि आपने जो अच्छा, मैं अगर उनको कहूँ कि वो बज़ाते खुद बाय नेचर जी, मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर सोचते हैं तो वो ठीक है। लेकिन उनके नीचे जो कैबिनेट है उनकी, जो काबीना है वो नहीं है। ठीक है। वो उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है और उन्हीं के फैसलों की वजह से आज खान साहब जो है ना वो ए अंदर है। अंदर है। तो अगर मैं खान साहब का कोई फ्यूचर देखूँ तो मुझे 2025 कुछ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, 2026 भी उनके लिए डिफ़िकल्ट रहेगा। 2023 उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, ज़वाल का टाइम था उनका। जी, 2024 भी उनके लिए ज़वाल का टाइम ही है क्योंकि जी, स्टिल वो अंदर हैं। और दूसरी बात ये है कि उनको अपनी ज़िद छोड़ देनी चाहिए। अगर कि आपने मुल्क पाकिस्तान का फ़ायदा ही सोचना है, ठीक है, तो फिर किसी जगह पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मैं आपको पहली बात बता दूँ, मैं ये खान साहब को डायरेक्ट ये मैं बात कहना चाहूँगा कि खान साहब, रियासत के साथ आप नहीं लड़ सकते। अगर आपने कौम का फ़ायदा ही करना है, तो फिर आप जो है
अगर कौम के फ़ायदे के लिए किसी जगह कंप्रोमाइज़ करना पड़े तो आपको करना पड़ ठीक है, सकता है और ठीक है, आप करें, तो वहाँ पे मैं आपको सजेशन करूँगा कि आप करें, ठीक है। कंप्रोमाइज़ करें थोड़ा-सा, ताकि आपको जो है ताकि अवाम को कुछ रिलीफ़ मिल सके और अवाम आपके लिए कुछ जो है अच्छे जो उन्होंने ख़यालात रखे हुए जी, हैं, वो आपको बेहतर करें। कौन-सी ऐसी शख्सियत हैं जो 2025 में आपको बूम पे नज़र आ रही हैं? पहले जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आएँगे एक नई सोच के साथ, अच्छा, एक नई सोच के साथ आएँगे। इसको दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि एक डील के तहत बाहर आएँगे? नहीं, नहीं, डील नहीं, जी, उन्होंने अपनी सोच चेंज करनी है। ठीक है, जो जिस अज़म के साथ वो खड़े हैं, अज़म वो ल वही लेके चलेंगे। लेकिन उन्होंने अपने आप को इस फ़ैसले से उन्होंने निकाल के काम उन्होंने वही करना है जो जिनके साथ बानी पीर साहब के साथ जो खड़े हैं, काम उन्होंने वही करना है। ठीक है। लेकिन उनकी कैबिनेट चेंज हो जाएगी, उनकी पार्टी भी चेंज हो सकती है। अच्छा, और उनकी जो है वो उनका फ़ैसला भी चेंज हो सकता है वो पंजाब की किसी बड़ी कमान को सँभालने के में भी उनका किरदार हो सकता है, लेकिन होगा ये 2025 में। हुँ, आपको शाह महमूद कुरैशी साहब और परवेज़ इलाही साहब एक नई सोच के साथ बाहर देखते हुए आपको मिलेंगे। 2025 में। 2025 के मिड में या 2025 के एंड में। मतलब वो आप दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह रहे हैं कि वो किसी नई पार्टी या किसी नए चेहरों के साथ भी आ सकते हैं। बेशक। बिल्कुल ठीक हो हुँ। गया। अच्छा, इसी तरह अगर मैं इस ख़ानदान की तरफ जाऊँ, जिसमें नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, शहबाज़ शरीफ, इनके सितारे क्या कहते हैं? अच्छा देखिए मैं कोई पार्टी नहीं हूँ, ठीक है? लेकिन अगर मैं अपने रूहानी इल्म की तरफ से देखूँ तो बहुत अच्छे लोग हैं। ठीक है, लोगों ने एक नेगेटिव हाइप बनाई हुई है अपने एक ना नेगेटिव माहौल बनाया हुआ है। ठीक है। बज़ाते खुद, ठीक है? जो नवाज़ शरीफ साहब हैं, शहबाज़ शरीफ साहब हैं या मरियम बीबी हैं, ये बज़ाते खुद चाहती हैं कि मुल्क पाकिस्तान तरक्की करे, ठीक हो गया। ठीक है? और ये उसके लिए काविशें कर भी रहे हैं, उनके लिए कोशिशें कर रहे हैं। जी, आप ये वो लोग हैं जो एक दफ़ा अगर कोशिश करें, अगर नाकाम हो जाते हैं तो हिम्मत नहीं हारते। ठीक हो गया। इन्होंने मुल्क को स्टेबल करने की कोशिश की और कर भी रहे हैं, ठीक है? मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ कि मैं पार्टी के तौर पर बात नहीं कर रहा, ठीक ठीक हो है? गया। मुझे जो मेरा इल्म बता रहा है वो। अब मैं मरियम बीबी को जो है वो मैं 2025 में सीएमशिप से किसी दूसरी बड़ी कमान में जाते हुए देख रहा हूँ। या अच्छा। किसी एक ऐसे ओहदे की तरफ जाते हुए देख रहा हूँ जो उनके लिए शायद सीएमशिप से वो ओहदा उनके लिए ज़्यादा सूटेबल भी है हुँ, और उसकी कमान उनके लिए ज़रूरी भी है। ठीक है। तो वहाँ तक जाता हुआ देख रहा हूँ। आपको सीएमशिप पे कोई एक नया चेहरा देखने को भी मिल सकता है, हुँ, ठीक है? और शहबाज़ शरीफ साहब की जो काविश है मुल्क पाकिस्तान के लिए वो बेहतरीन है। शहबाज़ शरीफ साहब को अब एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल होने वाली है जो उनके सियासी करियर को या इनके जो फ़ैसलों को बहुत ज़्यादा उजागर भी कर देगा, रोशन भी हुँ। कर देगा। तो इनको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। इसी तरह अगर हम बिलावल भुट्टो साहब की बात करें तो बिल्कुल, बिलावल भुट्टो साहब जो है ना वो बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं उनको जो है वो वज़ीर-ए-आज़मशिप पे देख रहा हूँ। लेकिन 2025 में नहीं। ठीक है। 2025 में नहीं, वज़ीर-ए-आज़मशिप उनको मिलेगी, ठीक है? लेकिन 2025 में नहीं। हुँ, अगर 2025 की पेशेनगोई हो तो उसमें मैं नहीं देख रहा। लेकिन ये है कि ये भी बड़ी किसी कमान को सँभालेंगे। ठीक है। हाँ, और जो हमारे सिपह-सलार हैं शायद ये एक ऐसी हमारी कौम के ऊपर आप ये समझ लें कि करम नवाज़ी अल्लाह की है कि हाफ़िज़ कुरान हैं और बड़ा नेक दिल रखते हैं। और इनकी जो कमान है वो बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव रही है और आगे भी बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव रहेगी। बहुत एक एक छोटी-सी आप समझ लें कि एक मैं जो रूहानी इल्म के हवाले से देख रहा हूँ, एक पाकिस्तान को किसी मुश्किल का सामना अगर करना पड़ जाए, तो उनको उस मुश्किल को सॉल्व करने के लिए शाह साहब का जो है किरदार बहुत ज़्यादा मेन रहेगा। ठीक है। हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब का, ठीक हो गया। ठीक है? तो और वो उनके अंदर वो एबिलिटी है, जो जी। चीज़ वो उसको पॉज़िटिव कर रही है और वो कर सकते हैं हुँ। और उन्होंने किया भी है। और उनके जो थॉट्स हैं मुल्क पाकिस्तान के लिए वो बड़ी पॉज़िटिव हैं। अच्छा ज़ैन भाई ये बताइएगा चलें ये हमारा एक पेशिन गोइयों का एक चैप्टर क्लोज़ हुआ। जी, अब वापस आते हैं आपके इल्म बेशक, रूहानियत की बेशक। तरफ। जी, एक बहुत बड़ी चीज़ जिसके बारे में अमूमी तौर पर बहुत ज़्यादा ज़िक्र किया जाता है इस तरह की चीज़ों में से रिलेटेड, वो है हमज़ात। हाँ, बिल्कुल। हमज़ात क्या है? इसको किस तरह से आप डिफ़ाइन करेंगे? ठीक है। हमज़ात जो है बेसिकली आपका साया है।
जब आप पैदा होते हैं तो आपका हमज़ाद भी आपके साथ पैदा होता है, ठीक है? आपका हमज़ाद मतलब कि जब आप वो एक्टिविटी जो आप डे 1 से कर रहे हैं, बचपन से लेकर आप एट द एंड आपकी उम्र 50 साल है, आपकी उम्र 60 साल है, 70 साल है, ठीक है, आपके हमज़ाद को आपकी एक-एक चीज़ का पता है। ठीक आप है। क्या हैं, आपके हमज़ाद को पता है, आप क्या कर सकते हैं, वो भी आपको पता है। हुँ, अब हमज़ाद के ऊपर काबू कौन लोग पा सकते हैं या हमज़ाद क्या वाक़ई एग्ज़िस्ट करता है? ठीक है, हमज़ाद एग्ज़िस्ट करता है और हमज़ाद को जो है अगर आप हासिल कर लें, तो फिर आप हर उस बंदे को डिस्टर्ब कर सकते हैं, मेंटली तौर पर भी, ठीक है, फ़िज़िकली तौर पर भी, माशी तौर पर भी, माली तौर पर भी और अज़दवाजी तौर पर भी। एक हमज़ाद का जो माहिर होता है, वो आपकी थॉट्स को पकड़ सकता है, आपसे गलत फ़ैसले भी करवा सकता है, ठीक है, ठीक है? और हमज़ाद जो बेसिकली शैतान को ओबलाइज़ करने के लिए ठीक है। शैतान को ओबलाइज़ करने के लिए जो है वो हमज़ाद आपको फ़ेवर देता है, हुँ, ठीक है? या शैतान आपको ओबलाइज़ करता है हमज़ाद तक एक्सेस देने के लिए। ठीक है, फिर आप जिससे भी बात करेंगे अगर कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल नाउज़ बिल्लाह अगर कि मैं हमज़ाद जानता हूँ या मैं मुझे मेरे पास हमज़ाद का इल्म है, तो मैं आपसे बात करूँगा तो मैं आपके हमज़ाद से आपके बारे में सब कुछ पूछ लूँगा। ठीक हो गया। आपने नेगेटिव एक्टिविटी की है, तो भी मुझे पता लग जाएगी, आपने पॉज़िटिव एक्टिविटी की है तो भी मुझे पता लग जाएगी और मैं उस एक्टिविटी से आपको बदल भी सकता हूँ। हुँ, आपका दिमाग पकड़ सकता हूँ, ठीक है। आपकी सोच पकड़ सकता हूँ, हुँ, आपकी फ़िज़िकली माइंड कैप्चर कर सकते हैं आप। हर चीज़ हुँ, और आपके जिस्म में मैं कुछ ना कुछ चेंजेस भी कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है? हमज़ाद वो इल्म है जो आपको हर तरह से डिस्टर्ब कर सकता है मेंटली, फ़िज़िकली और रूहानी हर तरह से, जिससे आप किसी के कारोबार, बिज़नेस ईच एंड एवरीथिंग डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको इस तरह समझें कि बेसिकली हमज़ाद को काबू करने का या अपने कैप्चर में रखने का जो सीन है, वो बेसिकली नेगेटिव एस्पेक्ट्स को लेकर होता है। बेशक, नेगेटिव शैतान। थॉट्स को प्रमोट बिल्कुल, करने के लिए बिल्कुल, और नेगेटिव एक्टिविटीज़ को जनरेट करने के लिए आप कह बिल्कुल, लें, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए किया जाता है। आप उसको हासिल करने के लिए आप चिल्ले करते हैं। ठीक है, अगर और उसमें आप शैतान को इन्विटेशन भेजते हैं कि मुझसे बात करो और शैतान के आगे आप डिमांड रखते हैं ठीक कि है। मुझे हमज़ाद का इल्म चाहिए। जी, शैतान आपको कहता है कि मेरा फ़लाँ काम कर लो। आप जो है ना फ़लाँ नाउज़ बिल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, नाउज़ बिल्लाह आप जो है वो वालदा के साथ ज़िना कर लो, सिस्टर के साथ ज़िना कर लो। किसी ऐसे बंदे को ख़राब कर लो या किसी बंदे की तलाक करा लो या कोई ऐसे काम। जिस एक्टिविटी से मतलब कि जो डिमांड आपके आगे शैतान रखेगा, उसको आपने पूरा कर दिया तो शैतान आपको वो पावर दे देता है कि भई ये बंदा अब अल्लाह की तरफ से बिल्कुल मिसट्रैक हो गया है, ठीक है, ये मेरे बहकावे में आ गया है। अब ये मेरा काम मेरी तरह की जो मेरी मेरी मेरा काम है वो ये करेगा। मोहरे के तौर पर उसने इस्तेमाल करना होता है जी। इंसान को और वो एक्सेस फिर दे देता है और उसके बाद फिर आप जो मर्ज़ी करें। हुँ, वो फिर आप नेगेटिव तौर पर कर सकते हैं, लेकिन उसका हल भी है। हमज़ाद, जादू, हसद, नज़र बद ये सब कुछ इतनी सी चीज़ें हैं कुरान के आगे, ठीक है, ठीक है? आप इसका हल भी ख़त्म कर सकते हैं और हल बहुत आसान है, ठीक है? बहुत आसान इसका हल है और आप सबसे पहले जो है ना अल्लाह से मदद लें, तौबा करें, तौबा के बाद अल्लाह से रुजू करें, अपना ताल्लुक मज़बूत बनाएँ, जी, अपनी ज़ात का सदका दें और अल्लाह से दुआ के मदद और दुआ तलब ठीक है। करें। अच्छा ज़ैन भाई, हमज़ात को लेकर हम बात कर रहे थे। जी, बिल्कुल। तो हमज़ात के मुतालिक आपने बड़ा तफ़सील से ब्रीफ़ली बताया है माशाल्लाह। क्या कोई ऐसा वाक़या आपने अपनी मतलब इस पूरी लाइफ़ टेन्योर में देखा हो, जो कि हमज़ात को किसी ने मतलब कैप्चर्ड किया हो या कोई हमज़ात से रिलेटेड कोई ऐसी बात जो आप हमसे शेयर करना चाहें? बिल्कुल। एक वाक़या मैं आपको बताना चाहूँगा। जी, ये एक शख़्स जिसका नाम नसीम काटिया है, फैसलाबाद के इलाके मामू कांजन में बैठा हुआ है। उसकी जो है वो रिहाइश थी। ठीक है। हमज़ाद का पाकिस्तान लेवल पे तीसरे नंबर का वो बंदा था, जो ठीक है? हमज़ात को काबू जो करता है। हमज़ाद का माहिर था, ठीक है, ठीक है? उसने अपने शागिर्द बनाए हुए हैं, ओके, मतलब कि बनाए हुए थे और वो हमज़ाद एक ऐसा इल्म है जो आप डिलीवर नहीं कर सकते और अगर डिलीवर करेंगे भी सही तो वो उन मखसूस इन बंदे को जो बिल्कुल ही आउट ऑफ इस्लाम से मिसट्रैक हो चुका हो, हुँ, उसको आप डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन उसने बज़ाहिरी जो है ना ये एक लिबास ओढ़ा हुआ हो कि वो बिल्कुल मुसलमान है और फलाँ-फलाँ। ठीक है। लेकिन उसकी आड़ में उसने नेगेटिव अमल करना हो हमज़ाद का। हुँ, नसीम काठिया साहब जो है वो आए मुल्तान के एक छोटे से कस्बा है लाड़। ठीक है, वहाँ पर आके उन्होंने हिकमत शो की। अपने आप को एक हकीम शो किया। ठीक है, हकीम शो करने के बाद जो है
वहाँ पे एक जो है कुछ एक सियासी शख्सियत है, उनके घर मेन मकसद उन सियासी शख्सियत अच्छा उसको इनवाइट किया गया, मैं पहले भी ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि उसको इनवाइट किया गया। इनवाइट करने के बाद जो है कुछ पैसे दे दिए गए उसको, क्योंकि आज के दौर में सबसे बड़ी चीज़ जो है पैसे से आप कुछ भी कर सकते हैं। जी, ठीक है। उसको इनवाइट किया गया, डिफरेंट लिंक के ज़रिए उनको उस सियासी बंदे के इस घर पे बिठा दिया गया ठीक है। और 5 साल तक वो बंदा उनके घर में अपने आप को हकीम शो करता रहा, जबकि एक्चुअल तौर पर वो हमज़ाद का माहिर था ठीक है। और पाकिस्तान लेवल का हमज़ाद का माहिर था। हुँ। उन्होंने उस वक़्त वो जो सियासी लोग हैं वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते थे कि क्या जादू-शादू कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब उनकी 3 नस्लें डिस्टर्ब हो गईं, यकीन माने उनको तब जाके होश आया। तो उन्होंने भी बहुत सारी जगह से आमिलीन के साथ आमिल जो हज़रात हैं उनसे जी, राब्ता जी। किया, जब उनको समझ आई, तो फिर उनके उस वक़्त भी उनसे किसी बहुत देर हो चुकी थी। जी। तो उन्होंने एक ऐसे बंदे के साथ राब्ता किया, जो इस चीज़ का यानी कि काट करने उसने वक़्ती तौर पर उस बंदे को भगा दिया। वो बंदा वहाँ से चला गया। करते-कराते उसके साथ उनका मेरे साथ राब्ता हुआ। क्योंकि हमारा सादात फ़ैमिली से है और हमज़ाद का जो आप काट कराएँगे या उसका जो तोड़ कराएँगे, वो सैयद के अलावा कोई नहीं करेगा। ठीक है। अगर आपको कोई भी किसी के काले का माहिर है, वो कहते हैं भई लोहा लोहे को काटता है, तो काला हुआ पड़ा है तो आपको काले का काला ही काटेगा, तो ये सब कुछ नेगेटिव ये ठीक है। थॉट्स गलत ठीक गलत है। है। तो अगर सादात फ़ैमिलीज़ में कोई ऐसा बंदा जो रूहानी इल्म रखता हो और उस पे अबूर हो, वो बंदा इसकी काट कर सकता है। ठीक है। उनका हमसे राब्ता हुआ, तो करते-कराते जब मैंने उसका इलाज शुरू किया, रूहानी तौर पर मैंने हुँ। उसको वज़ाइफ दिए, मैंने उनके सदक़ात कराए, उनको तौबा कराई, उनको जो है ना मैंने जो भी मेरे रूहानी इलाज के मुतालिक जो चीज़ें थी वो मैंने कराई। ठीक है। तो उस बंदे का मेरे पास फ़ोन आता है और मुझे कॉल करता है, कहता है, "भई आप इस मामले से पीछे हो जाएँ तो वरना मैं आपको" उसका एक तकिया कलाम है कि "जिन्हू मैं गढ़िया उन्हू किसी नहीं पटिया।" हुँ। उसका ये कलाम था। ठीक है। तो मुझसे वो बात करता है और मुझे कहता है कि भई आप पीछे हट जाएँ, तो आप मेरा मुकाबला नहीं कर सकेंगे। मैंने हुँ। कहा कि आप अपना खुल के ज़ोर लगाएँ, मैं खुल के खेलूँगा आपके साथ। ये वो जो नसीम काटिया साहब की नसीम काठिया साहब हैं, उन्होंने जो है ना ये बात की। ठीक है। मैंने उनको फ़ोन करके कहा, मैंने कहा कि अल्लाह की जो ताकत है वो बहुत बड़ी है और अल्लाह ने दुनिया के अंदर बहुत बड़ी पावर रखी हुई है जो कुरान मजीद है, उससे हम रहनुमाई लेके तुम जैसे बंदों को, तुम जैसे शैतान को हम जो है ना ख़त्म करने की ताकत रखते हैं। ठीक है। उसने कहा कि चलो फिर ठीक है आप खुल के खेलें, मैं भी फिर खुल के खेलता हूँ। मैंने कहा ठीक है। हुँ। उसने जी मेरे ऊपर पहला वार किया। जब मेरे ऊपर पहला वार किया, मैं, मेरी मिसेज़ और मेरी जो है ना बेटी, हम जो है ना एक्सीडेंट का शिकार हो गए। ठीक है। जैसे ही मैं एक्सीडेंट का शिकार हुआ, हॉस्पिटल से घर आया, उसको पता अच्छा हमज़ाद का जो बंदा होता है, उसको आपकी एक-एक एक्टिविटी का पता होता है कि आप हुँ। क्या कर रहे हैं ठीक है। या क्या सोच क्या रहे हैं। तो जब मैं हॉस्पिटल से घर आ गया, मुझे वो चोटें वगैरह लग गईं काफ़ी ज़्यादा, तो मुझे कॉल करके कहता है, "हाँ जी, सुनाएँ, क्या बना फिर? इतना काफ़ी डोज़ है या और दूँ?" मैंने कहा, "भई कोई मसला नहीं है, मैं खड़ा हो जाऊँगा।" अल्लाह ताला ने फिर मुझे सेहत दी, फिर मैं खड़ा हुआ, फिर मैंने कुछ भी नहीं किया, जी। उसी का आया हुआ वार जो था मैंने उसी के ऊपर डाला। और वो बंदा 2 महीने चारपाई पे पड़ा रहा। मैं जब 1 महीना गुज़र गया मैंने कहा अभी अब कॉल करने की मुझे ज़रूरत है। अच्छा, अब एक मेरा सवाल है यहाँ जी। पर, मैं कतई माफ़ चाहूँगा। आपने बताया कि आपने उसको रिस्पॉन्ड में वही चीज़ उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हाँ, की। मैंने अपनी तरफ से कुछ अब नहीं किया। आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि जब उसने आपके ऊपर जो वो अटैक कराया या व्हाटएवर आप कुछ भी कह लें, हुँ, वो उसने हमज़ाद के इल्म से करवाया, हमज़ाद के इल्म से ठीक है? कराया। लेकिन आपने तो मतलब आप तो हमज़ाद को नहीं नहीं, मतलब ट्रिक हमने करते। रूहानी तौर पर, जी। अल्लाह की मदद से और कुरान की मदद से, ठीक है? हमने उस चीज़ को हासिल करने क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने कुरान में कायनात की तमाम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रख दिया है। ठीक है। मैं कायनात यहाँ पे जो लफ़्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, लोग समझते हैं दुनिया हमारी कायनात है, नहीं। हमारी दुनिया जैसी मिलियंस ऑफ दुनिया इकट्ठी हों, फिर जाके एक क्लस्टर बनता है। ठीक है। मिलियंस ऑफ क्लस्टर्स इकट्ठे हों, फिर जाके एक एक मेगा क्लस्टर बनता है। ठीक है। मिलियंस ऑफ मेगा क्लस्टर्स इकट्ठे हों, फिर जाके कहकशां बनती हैं और मिलियंस ऑफ कहकशाएँ इकट्ठी हों, फिर जाके कायनात बनती है। अल्लाह ने फरमा दिया कि मैंने कायनात की तमाम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुरान में रख दिया है। ठीक है। अब ये इल्म ये जो हमने हमारे पास जब ये हासिल हुआ तो अल्लाह ताला ने जब यहाँ पर दोबारा अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने अक्ल वालों के लिए निशानियाँ रखी हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब जो अमल हैं या साहिब इल्म हैं, हुँ। वो उन निशानियों को इस्तेमाल करते उस चीज़ तक पहुँच सकते हैं। अब जब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के हर लफ्ज़ के बदले में एक मौकिल पैदा फरमाया हुआ है, ठीक है। जो सिर्फ़ उस एक लफ्ज़ की हिफ़ाज़त करता है। मिसाल के तौर पर अलिफ लाम मीम,
ये 3 अल्फ़ाज़ हैं, इसके 3 मौकिल हैं। इसी तरह 3 मौकिल हैं। 3 मौकिल हैं। ठीक है, इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक जितने भी कुरान के अल्फ़ाज़ हैं, उसके हर लफ्ज़ के बदले में एक मौकिल है। ठीक है, अब जो साहिब ईमान लोग हैं, अल्लाह ताला ने ये शर्फ़ दिया सरकार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ-बाप आप पे कुर्बान, आपकी उम्मत को ये शर्फ़ हासिल है कि जो शख़्स कुरान उठा के पढ़ेगा, अगर उसने सूरह फ़ातिहा की तिलावत की है या कुरान की किसी भी सूरह की तिलावत की है, तो उसके जो मौकिलात हैं, वो आपसे हम कलाम होते हैं। ठीक है, ठीक है? आपसे हम कलाम होके पूछते हैं, जी अवैस साहब आपको क्या रहनुमाई चाहिए? अगर कि अवैस साहब जो है वो साहिब समात हैं, उस मौकिलात की बात को सुन सकते हैं, जी, तो वो उस चीज़ से रहनुमाई भी ले सकते हैं, भई मेरे साथ फ़लाँ मसला है तो मैं इसमें क्या चीज़ यूज़ करूँ? ठीक है, ठीक है? तो अगर कि साहिब समात नहीं है, अवैस साहब नहीं सुन सकते, तो वो फिर आपका पढ़ा हुआ 3 दफ़ा सुन के किरामन कातिबीन तक पहुँचा देते हैं कि अवैस साहब ने सूरह फ़ातिहा की या सूरह बकरा की तिलावत की है तो इसका सवाब लिख लें, दैट्स इट। ठीक है। तो हमें जो वो इल्म मिला, वो उन मौकिलात से बात करने का इल्म मिला। हुँ, अब उनसे बात करने के लिए आपको मखसूस कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। उनसे बात करने के लिए आपको जन्नत की खुशबू लेनी पड़ती है, जिसका नाम है कस्तूरी। ठीक है, कस्तूरी जो है उसकी जाए पैदाइश जो है वो हिरन का नाभ है। ठीक है, हिरन के नाभ के अलावा कस्तूरी किसी जगह भी नहीं पाई जाती, सब फ्रॉड है। ठीक है। ठीक है? असल कस्तूरी जो है वो हिरन के नाभ के अंदर पाई जाती है। हुँ, तो हमारे पास जो है हम जब वो कस्तूरी यूज़ करते हैं तो हमारे पास वो रूहानी चीज़ें हाज़िर हो जाती हैं। ठीक है, जब हम हमारे पास रूहानी चीज़ें हाज़िर होती हैं, तो फिर मैं पूछता हूँ भई ये बंदा अवैस साहब जो है अगर किसी मसले का शिकार है तो और इस मसले में फँसा हुआ है, जी, तो हमें बताएँ कि हम इनके लिए क्या कुछ करें कि ये इस मसले से निकल जाएँ। ठीक है, तो फिर जो है ना वो हमें बताते हैं कि भई आप अवैस साहब को कुरान की फ़लाँ सूरत की तिलावत करने को कहें, फ़लाँ इनका सदका बनता है वो सदका कराएँ, फ़लाँ इनके लिए दुआ बनती है वो दुआ करें और अल्लाह से इनके और सबसे पहले इनको कहें कि अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करें ठीक है। और अल्लाह से दुआ करें। ठीक है? फिर जब वो आप वो आयात पढ़ना शुरू करते हैं, वो सदका देना शुरू करते हैं, तो फिर आपके अंदर पॉज़िटिव चेंज आना शुरू हो जाती है। तो हुँ, हमारे पास वो ताकत थी जिसके बिहाफ़ पे मैंने उसको उसको मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं भेजा ठीक है। या मैंने उसको अपनी तरफ से कुछ करने के लिए कुछ नहीं भेजा। जी, जो उसका असर आ रहा था मैंने उसी को वही उठाया और उसी के ऊपर वापस डाल दिया। हुँ, जो उसके ऊपर अज़ियत उसको नाज़िल हुई अज़ियत जिस अज़ियत में वो मुब्तला रहा 2 महीने वो चारपाई पे रहा। ठीक है। 2 महीने चारपाई पे रहने के बाद वो बंदा जो है ना मैंने उसको कॉल की। मैंने कहा, "भई सुनाए जी?" कहता कोई मसला नहीं है तुसी मैं दोबारा खड़ा हो जावांगा। मैंने कहा जी आप ऐसा करें, आप जो है ना तौबा कर लें अल्लाह से। कहता नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। वो कहता केड़ा अल्लाह? हुँ, ठीक है? कहता केड़ा अल्लाह? मैं किसी कोलों तौबा नहीं करदा। ठीक है जी। मैंने कहा तू शिर्क कर रहा है। कहता हुँ, कोई शिर्क नहीं है, मैं दोबारा खड़ा हो जाऊँगा तो फिर तू तैयार रही। मैं कहा ठीक है। ते फिर वो खड़ा होया, उन्हें मेरे ते फिर वार किया। अल्लाह ने एक ताकत दी हुई थी, एक एक इल्म दिया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पहले पता लग गया तो मैंने अपनी हिफ़ाज़त कर ली, ठीक है। अपना हिसार लगा लिया, हुँ, ठीक है? तो लेकिन उसमें मुझे इफ़ेक्ट ये हुआ कि मैं 1 हफ़्ता बेड पे रहा, बुखार की सूरत में रहा और अपने उन सारे मामलात से जो है ना मैं डिस्टर्ब रहा ठीक है। 1 हफ़्ता। लेकिन फिर मुझे अल्लाह ताला ने खड़ा किया, फिर जब मैंने दोबारा आखिरी बार किया, तो वो नहीं बर्दाश्त कर पाया। हुँ, तो उसने मुझे कहा कि अब मैं हार गया, अब मैं खड़ा नहीं हो सकता। तो अब मैंने तो उसका कुछ नहीं किया, अब शैतान जो है वो कब तक अपनी बुराई को फैलाएगा? हुँ, तो शायद उसकी लिखी हुई भी यही थी। अभी हमारी जंग चल रही थी तो बस उसका वक़्त आ गया और उसकी डेथ हो गई। अल्लाह ताला उसको गरीक़ रहमत करे, हुँ। मैं तो उसके लिए दुआ ही कर सकता हूँ। लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी में क्या खोया? क्या हासिल किया? शैतान को फ़ॉलो करके उसने अल्लाह का जो है वो अज़ाब हासिल किया। अज़ाब हासिल किया। अब वो सारी ज़िंदगी ता क़यामत तो वो हुँ, अज़ाब में रहेगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ, मैं आपसे एक मैसेज लोगों को देना चाहता हूँ कि आप जादू जो है वो एग्ज़िस्ट करता है, लेकिन आप इस हद तक तो ना जाएँ कि किसी का घर ख़राब कर दें, जी, किसी की ज़िंदगी ख़राब कर दें, किसी के कारोबार को तबाह कर दें, किसी के रिश्ते को ख़त्म कर दें, किसी की बातों में आके किसी के जो है ना वो मामलात को आप ख़राब कर लें, तो ये चीज़ें तो ना करें आप। जी, अगर आप किसी का भलाई नहीं कर सकते, कम से कम उसका बुरा तो ना करें। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है हमज़ात के हवाले से ये एक वाक़या था मेरे माइंड में जो मैंने आपको बताया। ठीक है। दूसरा मुझे ये बताइएगा जिन्नात जैसे कि बिल्कुल कुरान शरीफ में मौजूद है, बिल्कुल, उनकी एग्ज़िस्टेंस है। बिल्कुल। तो जिन्नात का जो इंसानी ज़िंदगी पे असर है, बेसिकली मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिन्नात इंसानी ज़िंदगी पर असरअंदाज़ क्यों होते हैं? और उसके पीछे क्या वजूहात होती हैं जब जैसे हम आम रूटीन में इस मुआशरे में ये चीज़ पाई जाती है कि जी फलाँ बंदे को या फलाँ औरत को जिन है, हुँ, ठीक है? या उसके ऊपर कोई साया है। बिल्कुल। उसकी जो वजूहात हैं उसके पीछे बिहाइंड द सीन के मतलब जिन्नात इंसानी
बॉडी पर या इंसान के ऊपर क्यों असरअंदाज होते हैं? अच्छा, जैसे इंसानों में अच्छे इंसान पाए जाते हैं जी। और बुरे इंसान भी पाए जाते हैं, ठीक है। बुरी नेचर के इंसान, ठीक है? इसी तरह जिन्नात में भी जो है अच्छे जिन्नात भी पाए जाते हैं, बुरे जिन्नात भी पाए ठीक है। जाते हैं, ठीक मखलूक है? खुदा है वो भी। हाँ, अब हमसे गलती क्या होती है, हम अनजाने में उनके साथ, उनकी दुनिया में कोई ऐसी हरकत कर देते हैं या ऐसा कुछ मामला बना देते हैं जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आप और मैं एक रूम में रह रहे हैं, आपको मुझसे कोई मसला नहीं है, मुझे आपसे कोई मसला नहीं है, आप अपनी लाइफ़ जिएँगे, मैं अपनी लाइफ़ जीऊँगा। ठीक है। ठीक है? इसी तरह इंसानों के अंदर भी, जिन्नात के अंदर भी एक ऐसी चीज़ पाई जाती है कि उनको भी हमसे कोई मसला नहीं होता। लेकिन उनमें बुरे जो जिन्नात होते हैं, वो शरारत करने के लिए इंसान के ऊपर हावी हो जाते हैं। हुँ। और एक हमारे इंसानों में ही ऐसे लोग पाए जाते हैं जो जिन्नात से बात करने की ताकत रखते हैं या उन तक एक्सेस हासिल रखते हैं। ठीक है। जो चंद पैसों पैसों के उज़्र जो है ना, वो किसी भी इंसान के ऊपर हावी कर देते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा जो काले जादू का माहिर है या जिन्नात से उसकी बात होती है, जी। मैं उसको कुछ पैसे दे देता हूँ, मैं कहता हूँ कि भई अवैस साहब के माली हालात भी डिस्टर्ब कर दो इसको, फिज़िकली तौर पर डिस्टर्ब कर जाओ। तो वो आपके अंदर दाखिल होके, आपके अंदर ज़ाहिर होके आपसे बातें करेगा। भई मैं मजबूर हूँ, मैं खुद नहीं आया, मुझे भेजा गया है, मैं उसके ताबे हूँ। ठीक है। वो जो कहेगा मैं वही करूँगा। अच्छा, मुझे पता चल जाएगा। हाँ, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हैं, वो आपके अंदर से बोलना लग जाएँगे। वो हुँ। फिर आप नहीं बोल रहे होंगे, वो जिन बोल रहा होगा। क्योंकि इंसान की आँख ऐसी है कि वो जिन्नात को नहीं देख सकता। हुँ। जिन्नात का रहन-सहन इस तरह का होता है कि वो अगर कि हम उस आँख से देखना शुरू कर दें, तो फिर हम जिन्नात के साथ हम दुनिया में रहने के काबिल ही ना रहें। वो इस हुँ। तरह के मामलात बन जाएँगे। ठीक है। जी। तो बाकी जो जो है कि आप जन्नात के ज़रिए बहुत कुछ हासिल कर भी सकते हैं, लेकिन अगर पॉज़िटिव वे में जाएँ, तब भी आप हासिल कर सकते हैं, ठीक है। रहनुमाई भी ले सकते हैं, हुँ। आप किसी चीज़ के बारे में पूछ भी सकते हैं, और नेगेटिव वे में जाएँ तो फिर भी आप जो है ना जन्नात से बात कर सकते हैं, और ये चीज़ एग्ज़िस्ट करती है। हुँ। सूरह रहमान में भी जो है ना इसका वाज़ेह ज़िक्र है कि हमने जन्नात को पैदा किया आग के शोले से। आग का शोला, पूरी आग से भी जन्नात पैदा नहीं हुए। हुँ। जब आग जलती है और उसके अंदर से एक चिंगारी निकल के ऊपर जा रही होती है, अल्लाह ताला ने उस चिंगारी से जो है ना जन्नात को पैदा फरमाया है। ठीक है। तो आप वो एक्ज़िस्ट करते हैं, इसके ऊपर यकीन आपका होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। इसके बाद मुझे ये बताइएगा कि एक आम इंसान को कैसे पता चलता है या चल सकता है कि उसका पाला जो है वो जिन्नात से पड़ गया है? देखिए, वो फिर मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं कि अगर के इंसान अपनी ही, अगर मेरे ऊपर जिन्नात का साया आ गया है, जी। तो मैं अजीब-सी हरकतें करूँगा। ठीक है? मैं कोई ऐसी बात कर दूँगा जिससे जो है ना महसूस होगा, या मेरे अंदर से चेंजिंग ऐसा आना शुरू हो जाएगी, मेरी बॉडी चेंज करना शुरू कर देगी, मेरे जिस्म में दर्द आना शुरू हो जाएगा, मेरे कंधों में दर्द आना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान के अंदर पैदा होंगी, और फिर वो बताती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसके जिस्म पे निशान पड़ जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता। वो कहते हैं कि डॉक्टरी मसला है। ठीक है? काले नीले निशान पड़ जाएँगे, और सर भारी होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब साये की भी डिफ़रेंट, अब ज़्यादातर जो साया जो है वो बच्चों पे होता है। अच्छा। जिन्नात का जो साया होता है वो बच्चों पर ज़्यादा होता है, जिससे रात के बच्चे डर जाते हैं। हुँ। ठीक है? वो दूध नहीं पीते हुँ। या उनको कोई खुराक नहीं लगती। अब वो डॉक्टरी मसला भी हो सकता है, डॉक्टर ने अपने तरीके से अपने इल्म के मुताबिक बताना है, ठीक है। इल्म जो आमिल है या रूहानी बंदा है, उसने अपने तरीके से चेक करके बताना है। ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन इंसान के अंदर वो हावी हो जाए तो उसका हल भी है। हल भी आप अच्छा, कस्तूरी का ज़िक्र आपने किया। जी, कस्तूरी। कस्तूरी का जो इस्तेमाल है वो भी इसी इल्म को मतलब इसी इल्म से रिलेटेड है वो? कस्तूरी जो है वो आप रूहानी मौकलात को हाज़िर करने के लिए आप जो है वो यूज़ करते होते हैं, ठीक है। कस्तूरी को। कस्तूरी का जो वजूद है, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पे भेजा, और वो जब बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, ठीक है। अल्लाह ताला, और उनसे गलती जो हुई, गलती के बाद जो है वो जब माफ़ी मिल गई, जी। तो माफ़ी के बाद जो है ना, उस वक़्त के जानवर, तारीख़ ये बताती है कि उस वक़्त के जानवर जो है ना ज़ुबान वाले थे, वो बोल सकते थे। ठीक है। तो जानवरों के अंदर जो हिरन है, उसको पता लगा कि अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पे हैं और बड़े खूबसूरत और बड़े प्यारे हैं। जी। अल्लाह ने उनको बड़ा बड़ा प्यारा बनाया है और जन्नत से आए हैं। हुँ। तो वो ज़ियारत करने की नीयत से ठीक है। गई, और जाकर आपके सामने खड़ी हो गई। तो जब हिरन ने कहा कि मैं आपकी ज़ियारत करने के लिए आई हूँ, कि अल्लाह ने जन्नत से एक बंदा भेजा है, इंसान ठीक भेजा है, है। वो कैसा है? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आपने कहा कि इधर आओ। तो जब जैसे वो आई, तो आपने उसके ऊपर हाथ फेरा, क्योंकि उस वक़्त फ़ौरन आप जो है वो जन्नत से आए हुए थे, ठीक है। तो जन्नत की खुशबू आपके साथ जुड़ी हुई थी। तो आपने हाथ फेरा तो वो जन्नत की खुशबू। तो उसके अंदर से जब हिरन जब गई दूसरे जंगल में बाकी हिरनों के पास, तो पूछा
कि भई ये तुम्हारे अंदर से इतनी प्यारी खुशबू कैसे आ रही है? हुँ, उन्होंने कहा कि मैं आज़ाद अहमद साहब से मिल के आ रही हूँ, तो उन्होंने मुझे तोहफ़े में दी है। ठीक है, ठीक है? तो जब वो उन्होंने कहा कि हम बाकी इन्होंने भी भाग पड़ी आज़ाद अहमद साहब के पास, तो जाकर उन्होंने कहा कि भई हमें भी खुशबू दें। उन्होंने कहा नहीं, आपके आने में और उसके आने में फ़र्क है। ठीक है, वो मेरी आई थी ज़ियारत की नीयत से, तुम आई खुशबू की नीयत से, लिहाज़ा तुम चली जाओ, तुम्हें नहीं ठीक नहीं है, दे सकता। ठीक है। तो वो हिरन वो नस्ल हिरन की कि जब वो हिरन पैदा करती है अपना बच्चा, तो हिरन उसकी नाभ के अंदर वो एक कस्तूरी, एक इतना सा जो है ना कस्तूरी का एक बंदा वो होता है, आप गुठली सी समझ लें, ठीक है। वो होती है जिसके अंदर खुशबू पाई जाती है। अच्छा ये हर हिरन में भी नहीं है? हर हिरन में नहीं है, ठीक है? ये आपको ज़्यादातर ब्लैक हिरन में मिलेगी और ब्राउन हिरन में, बस ये 2 हिरन हैं। ठीक है। ब्राउन कलर का जो हिरन होगा और ब्लैक कलर का जो हिरन होगा, उसमें ये पाई जाएगी, ठीक है? हुँ, तो उसके जब हिरन को ज़िब्हा करते हैं, तो सबसे पहले नाक काटते हैं। ठीक है। अगर आप नाक नहीं काटेंगे और हिरन को ज़िब्हा कर देंगे, तो वो गोश्त उसकी जो स्मेल है, वो फैल जाएगी पूरे गोश्त में और गोश्त खाने के काबिल नहीं रहेगा। तो इस खुशबू को इस्तेमाल करके आप दूसरी दुनिया में जा सकते हैं, उसमें एक्सेस हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसका हुँ, आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया। उस दुनिया में उसको इस्तेमाल करने का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा ज़ैन भाई ये बताइएगा, ये बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे होंगे, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल के तवज्जो से ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये ज़रूर लोगों तक जी, दें, जी, ताकि हम लोगों को इस हवाले से बिल्कुल गाइड कर सकें जी। कि एक आम इंसान को किस तरह से रूहानी शख्सियत का इंतख़ाब करना चाहिए। बहुत। रूहानी शख्सियत का जो इंतख़ाब है ये बहुत अहम और बहुत ज़रूरी मामला है। लेकिन क्योंकि हमारे मुआशरे की ये आप ख़सलत कह लें या इसको सबसे बड़ी मैं कहूँगा कि ये नासूर है हमारे मुआशरे का कि नाम नेहाद लोग जो हैं आमिल बनकर और इस तरह से लोगों को लूट-फूट रहे हैं और लोगों का मिसयूज़ कर रहे हैं क्योंकि लोग ऑलरेडी अपनी लाइफ़ में इतने डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं। और उनको मतलब कहीं से भी कोई इस तरह की उम्मीद आसरा नज़र आता है तो वो बेचारे उस तरफ रजू कर लेते हैं। बेशक। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है वो तरह नहीं, इस चीज़ को नहीं समझती फ्रॉड का शिकार हो कि जाते यार वो हैं। आगे क्या हो रहा है उनके साथ। बेशक, उन्होंने तो अपना प्रोफ़ेशनल धंधा बनाया हुआ है बिल्कुल, और लोग उनका इस्तेमाल हो रहे हैं उनके सही कहा आपने। साथ इस तरह से। तो किस तरह से एक आम शख्स जो है मेरे जैसा इंसान या कोई पढ़ा-लिखा, अनपढ़ कोई भी इंसान स्पेशली इसमें बहुत बड़ी मिक़दार सॉरी जो तादाद है वो ख़वातीन की है। हुँ, ख़वातीन हमारे माशरे का एक आपको पता है कि मेजॉरिटी है उनकी जो एक्ज़िस्टेंस है वो मेजॉरिटी है। तो वो इस चीज़ से ज़्यादा जल्दी इंस्पायर होती हैं इन तरह की चीज़ों से बिल्कुल। और मतलब उनको किसी भी तरफ डाइवर्ट करना बहुत आसान होता है। हुँ। तो कैसे इंतख़ाब किया जाए कि ये बंदा रूहानी हवाले से इनकी जो एक्ज़िस्टेंस है वो पॉज़िटिव है, हुँ। ठीक है और आया वो नेगेटिव काम नहीं कर रहे? तो ये कितना बड़ा मसला है जो आप अच्छा, बयान ये फरमाएँ? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। 2 चीज़ें हैं, एक खाली बातें करना, बातें आप वो सब्ज़ बाग दिखा देना, ठीक है? ठीक है, जब आप रूहानी तौर पर किसी भी बंदे के साथ राब्ता करें और उसको कहें कि भई मेरा फ़लाँ काम है या मुझे गाइड कर दें या मुझे बताएँ कि मुझे इसमें क्या करना चाहिए या मैं इस मुश्किल में फँसा हुआ हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, तो 2 तरह की चीज़ें हैं। एक कि वो आपसे जो डिमांड कर रहा है पैसों की, वो उसकी मिकदार कितनी है? अगर कि वो कह रहा है कि मुझे सिर्फ़ 5-10 हज़ार रुपए दे दो या 3-4 हज़ार दे दो, तो समझ जाएँ कि वो झूठ बोल रहा है। ठीक है। ठीक है? आप हज़ार बातें करेगा वो आपको यकीन दिलाएगा, वो आपको कुरान भी देने को तैयार हो जाएगा। हुँ, ठीक है? पहली बात तो ये है कि जिस बंदे के पास इल्म होगा, वो आपको सफाई नहीं देगा। ठीक है, ठीक है? वो आपको कहेगा कि मैं आपका काम ले रहा हूँ, तो डंडे की चोट पे करके दूँगा। ठीक है, ठीक है? आप अगर के कोई बंदा जो रूहानी तौर पर काम करवा रहा है, अगर कि वो लोग कहते हैं कि भई रूहानी काम जो है ना वो बड़ी देर से असर करता है। मैं कहता हूँ, मैं आपसे चैलेंज करता हूँ कि आप बंदे लेके आएँ, जादूगर लेके आएँ, उनको कहें कि काम करें, मैं रूहानी इल्म रखता हूँ कुरान की मदद से, मैं वो अपने इल्म क करूँगा, उसके उस काले जादू वाले के इल्म से मेरा इल्म जो है ना वो ज़्यादा जल्दी असर करेगा। बिल्कुल ठीक ठीक है? है। हुँ, अगर कि वो शख्स आपसे डिमांड कर रहा है 3,000 5,000 10,000 15,000 की बस, तो आप समझ लें कि वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप रूहानी तौर पर काम करते हैं, तो आपको एक्चुअल तौर पर कस्तूरी का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है, हर हाल में। ठीक है, एक कस्तूरी के नाव के अंदर जो है वो 8 तोले होती है। ठीक है, 2,78,000 का एक नाव है, ठीक है, उसको आप डिवाइड कर लें 8 के ऊपर तो आपका तकरीबन 45,000 रुपए बनता है। ठीक है। 35 से 45,000 के दरमियान ही फिगर आएगा। तो जो बंदा ले भी आपसे सिर्फ़ 15,000 रहा है, तो वो काम नहीं कर रहा। काम नहीं कर रहा, वो अपने पेट के लिए ले रहा है।
हुँ, वो आपसे बात करेगा और आपको सबसे पहली बात करेगा कि मैं आपको 15 दिन के अंदर काम करके दे दूँगा, मैं आपको 11 दिन में काम करके दे जी। दूँगा, मैं फलाँ इतना वज़ीफ़ा करूँगा तो 10-40 दिन में काम हो जाएगा। हुँ, ये जब वो आपको दिन फ़िक्स करके देगा तो आप समझ जाइए कि झूठ है। ठीक है। क्योंकि अब रूहानी काम के अंदर जो है आप दिन फ़िक्स नहीं कर सकते। अगर आपने कहा कि मैं 25 दिन में काम करके दूँगा, डेट फ़िक्स कर दी तो आप शिर्क का शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। कि भई आप कौन होते हैं 25 दिन में हर हाल में काम करके देने वाले? जब वो काम करना ही अल्लाह पाक की ज़ात है। बेशक, ठीक है, मदद सिर्फ़ अल्लाह की। अब मैं कहूँ कि मैं आपको काम करके दे सकता हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरी तो ताकत ये भी नहीं है कि मैं ज़मीन पे पड़ा हुआ पत्ता हिला सकता हूँ। ठीक है। मेरे पास इतनी ताकत नहीं है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, जी। ठीक है? मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ वो इल्म है जिससे मैं गाइड कर सकता हूँ हुँ, कि आपका जो फ़ैसला है वो गलत है या ठीक है। आप अपनी चीज़ें आप खुद कर सकते हैं। आप अपने काम खुद कर सकते हैं, किसी भी आमिल को कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर के वो काम आपसे नहीं होता, मिसाल के तौर पर आपने काम करना है और वो अमल करना है। ठीक अब है। अमल प्लस वज़ाइफ़ प्लस जो है वो आपकी जो रूहानियत में जो चीज़ें जी। पाई जाती हैं, 3 चीज़ें हैं, ठीक है? अमल और वज़ीफ़ा 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। लोग कहते हैं कि हमें फ़लाँ वज़ीफ़ा बता दें, तो हमारा हमारा काम हो जाएगा। हुँ, वज़ीफ़ा काम नहीं करता। वज़ीफ़ा प्लस उसका मख़सूस टाइम, ठीक है। उसके असर करने की तासीर, कलाम कितना पढ़ रहे हैं, आपकी मिज़ाज क्या है, जी। कितना वज़न बर्दाश्त कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। अगर कि कोई शख़्स आपको कहे कि भई मैं इतने पैसे में आपका ये फ़लाँ काम कर दूँगा, हुँ, तो वो झूठ बोल रहा है। अगर कि वो बंदा आपको डिमांड करे मतलब कि अगर वो बहुत कम ही डिमांड करे, बहुत ज़्यादा कम, तो आप समझ लें कि झूठ बोल रहा है। अगर कि वो बंदा ऑथेंटिक होगा, तो वो कहेगा कि मुझे मेरे पास ये मुझे हर हथियार जो है वो आप प्रोवाइड कर दें, मैं आपका काम कर देता हूँ। उसमें बिल्कुल। फिर एक्सपेंसिव अगर रूहानी काम करवाएँगे आप किसी से तो वो एक्सपेंसिव होगा। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। एक्सपेंसिव फ्रॉड नहीं हो सकता? एक्सपेंसिव में आपको फिर पता लगेगा अगर कि वो शख़्स जो आपसे अगर एक्सपेंस आपकी ज़्यादा कर रहा है, अगर जी, चार्ज ज़्यादा कर रहा है, तो फिर वो आपको आउटपुट देगा। ठीक है। क्योंकि उसको पता होगा कि अगर मैंने इतने ज़्यादा चार्ज किए हैं तो मैंने काम भी देना है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है? तो अब वो उसको फिर एक डर रहेगा। अगर कि वो हकीकत पे रखता है मबनी। जी, ठीक है? तो आप सबसे पहले तो अगर के देखें, मैं आपको पहले सजेस्ट करूँगा कि अगर कि आप किसी मुश्किल का शिकार हैं, ठीक है। मियाँ-बीवी का आपका रिलेशन जो है वो ख़राब चल रहा है, आप उसको खुद ठीक कर सकते हैं पढ़ के। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर आपने पसंद की शादी करनी है, उसमें भी आप खुद खुद अपने घरवालों को राज़ी कर सकते हैं कुछ कलाम के ज़रिए, बिल्कुल ठीक है। कुछ वज़ाइफ़ के ज़रिए, कुछ अमल के ज़रिए, कुछ सदक़ात के ज़रिए। इसी बात से मैं एक लिंक जोड़ना जी, चाहता हूँ जो ज़रूर, मेरे ज़रूर। पास है भी सही और बहुत सारे व्यूअर्स ने कहा भी है कि आपने पूछना है। ये आमलियत की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा कॉमन फिनोमेना जो चलता है ना, वो सबसे बड़ी जो टर्म इस्तेमाल होती है ना, वो है महबूब कदमों में। बेशक। ये क्या है? महबूब मतलब कद आप जिसको चाहें आप उसको कदमों में कर लें। नहीं, उसमें 2 टाइप्स हैं। आप पॉज़िटिव वे में भी ले सकते हैं, नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं। ठीक है, जो लोग इस बात का दावा करते हैं कि महबूब कदमों में, ये झूठ है। मैं आपको ये पहली बात बता दूँ कि ये झूठ है। महबूब कदमों में नहीं लाया जा सकता। हाँ, आप किसी के दिल में इतनी कुरान के ज़रिए किसी के दिल में इतनी मोहब्बत पैदा ज़रूर कर सकते हैं ठीक है, कि आप दोनों का जो रिलेशन है वो मज़बूत हो जाए। ठीक है। कदमों में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, ये झूठ है। सिर्फ़ अगले बंदे को मिसट्रैक करने का एक बहाना है। जी, कि ये एक लफ़्ज़ ही ऐसा है कि महबूब कदमों में, इसका मतलब है कि पता नहीं मैं जो कुछ करूँगा वो फ़ौरन कदमों में आ जाएगा, मेरी बात मानना स्टार्ट कर देगा, ये नहीं है। हर इंसान का जो फ़ैसला होता है उसका डिसीज़न अपना होता है। आप उसके दिल में किसी के लिए अच्छा इमेज ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं हुँ, और ये पॉज़िटिव वे में। हाँ, जो नेगेटिव जो शैतान को फ़ॉलो करते हैं या ब्लैक मैजिक करते हैं, ठीक है। वो ये बात करें, वो समझ में आती है क्योंकि उन्होंने जब वो एक बंदा है ही इस्लाम से आउट है, जी, तो वो जो मर्ज़ी करता रहे। हुँ, तो ये चीज़ है महबूब कदमों में, लेकिन ये मैक्सिमम फ्रॉड है। आप अच्छा। किसी के दिल में मोहब्बत तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन तड़प नहीं, उसके दिल में उसको ऐसा तड़पा नहीं सकते। कोई वज़ीफ़ा या कोई विर्द जो हाँ, आप हमसे शेयर करें, हाँ। जो जिससे मतलब आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से और कुरान शरीफ की रोशनी से अगर हम चाहें अपने व्यूअर्स तक पहुँचाएँ कि देखिए क आप उस तरीके से किसी के दिल में अपने लिए पॉज़िटिव एस्पेक्ट और जगह बना सकते हैं? बेशक इसमें सबसे बेहतरीन वज़ीफ़ा जो है, वो है सूरह इखलास। अगर कि आपके दिल में किसी भी शख़्स के लिए मोहब्बत पैदा हो गई है, ठीक है, वो आपका हस्बैंड ही क्यों नहीं है, ठीक है, वो आपका या फ्यूचर हस्बैंड है, ठीक है। ठीक है? उसके लिए आपने मीठी चीज़ लेनी है, चीनी ले लें। ठीक है? या आप लेकिन चाय चाय के अलावा कस्टर्ड अच्छा, बना लें, कोई भी चीज़। मीठी चीज़ के ऊपर 41 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के इस नियत के साथ खिला दें कि या अल्लाह इसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत और तड़प पैदा कर दे। ठीक है। 41 दफ़ा पॉज़िटिव मोहब्बत और हाँ, तड़प, ठीक है। फजर की नमाज़ के बाद। ठीक है सर?
ये आप करें और ये मुजर्रब वज़ीफ़ा मैं बता रहा हूँ, ये आज़माया ठीक हुआ है, है। 41 बार आप बता रहे 41 हैं। दफ़ा, ठीक है। 41 दफ़ा आप ये वज़ीफ़ा करके किसी को खिला दें, 41 और ये खिलाना 3 दफ़ा है, हुँ, ठीक है? मतलब कि एक दफ़ा खिला दिया, फिर 3 दिन के बाद या 7 दिन के बाद आप इसको गैप देके फिर यानी कि 3 दफ़ा जब भी आपको मौका मिले तो आप खिला सकते हैं। ठीक है। वो बंदा आपके लिए पॉज़िटिव थिंकिंग करना स्टार्ट कर देगा। बहुत शुक्रिया जी, ज़ैन थैंक यू, भाई जज़ाकल्लाह आपका कसीरा, आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया हमें और जज़ाकल्लाह। बहुत सारी चीज़ें आज हमें आपने बताई, हमारे बहुत व्यूअर्स को शुक्रिया। बताई थैंक यू। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स ने आज बहुत मस्बत और अच्छी-अच्छी चीज़ें आपसे सीखी होंगी थैंक यू, और जज़ाकल्लाह। बिल्कुल ये जो हमारे दीन इस्लाम का ख़ासा भी है ये चीज़, बेशक, तो बहुत सारी चीज़ों से हम आशना नहीं थे, बेशक, लेकिन वो बहुत अच्छा हो गया। आपके जज़ाकल्लाह। साथ ये नशिस्त हमेशा यादगार रहेगी बहुत और शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि हम जल्द एक और नशिस्त भी बैठेंगे साथ जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। और सो नाइस ऑफ यू जी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू थैंक वेरी यू।